जय श्री कृष्णा। अश्वत्थामा का दुर्योधन से संधि के लिए प्रस्ताव। दुर्योधन द्वारा उसकी अस्वीकृति तथा कर्ण और अर्जुन के युद्ध में भीम और श्री कृष्ण का अर्जुन को उत्तेजित करना। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, कृपाचार्य और कर्ण, ये 5 महारथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्राणांतकारी बाणों का प्रहार करने लगे। यह देख धनंजय ने उनके धनुष, बाण, तरकश, घोड़े, हाथी, रथ और सारथी आदि को अपने बाणों से नष्ट कर डाला। साथ ही उन शत्रुओं का मान मर्दन करके सूतपुत्र कर्ण को 12 बाणों का निशाना बनाया। इतने ही में वहां सैकड़ों रथी, सैकड़ों हाथी सवार और शक, तुषार, यवन तथा काम्बोज देश के बहुतेरे घुड़सवार अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए, परंतु अर्जुन ने अपने बाणों तथा सुरों की मार से उन सब के उत्तम उत्तम अस्त्रों तथा मस्तकों को काट गिराया। उनके घोड़ों, हाथियों और रथों को भी काट डाला। यह देख आकाश में देवताओं की दुंदुभी बज उठी। सभी अर्जुन को साधुवाद देने लगे। साथ ही वहां फूलों की वर्षा भी होने लगी। उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना देता हुआ बोला, दुर्योधन, अब प्रसन्न होकर पांडवों से संधि कर लो। विरोध से कोई लाभ नहीं है। आपस के इस झगड़े को धिक्कार है। तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे, किंतु इस युद्ध में मारे गए। यही दशा भीष्म आदि महारथियों की भी हुई है। मैं और मामा कृपाचार्य तो अवध्य है, इसलिए अब तक बचे हुए हैं। अतः अब तुम पांडवों से मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो। मेरे मना करने से अर्जुन शांत हो जाएंगे। श्री कृष्ण भी विरोध नहीं चाहते। युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं, अतः वे भी मान लेंगे। बाकी रहे भीमसेन और नकुल सहदेव, सो ये भी धर्मराज के अधीन हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ पांडवों की संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा। फिर तुम्हारी अनुमति लेकर ये राजा लोग भी अपने अपने देश को लौट जाएं और समस्त सैनिकों को युद्ध से छुटकारा मिल जाए। राजन, यदि मेरी यह बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा। आज तुमने और सारे संसार ने यह देख लिया कि अकेले अर्जुन ने जो पराक्रम किया है उसे इंद्र, यमराज, वरुण और कुबेर भी नहीं कर सकते। अर्जुन गुणों में मुझसे बढ़कर है, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी बात नहीं टालेंगे। यही नहीं, वे सदा तुम्हारे अनुकूल बर्ताव भी करेंगे। इसलिए राजन, तुम प्रसन्नतापूर्वक संधि कर लो। अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रस्ताव कर रहा हूँ। जब तुम इसे परम पूर्वक स्वीकार कर लोगे तो मैं कर्ण को भी युद्ध से रोक दूंगा। विद्वान लोग 4 प्रकार के मित्र बतलाते हैं। एक सहज मित्र होते हैं जिनका मैत्री स्वाभाविक होती है। दूसरे हैं संधि करके बनाए हुए मित्र। तीसरे वे हैं जो धन देकर अपनाए गए हैं। किसी का प्रबल प्रताप देखकर जो सत्य चरणों के निकट आ जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, वे चौथे प्रकार के मित्र हैं। पांडवों के साथ तुम्हारी सभी प्रकार की मित्रता संभव है। वीरवर, यदि तुम
प्रसन्नतापूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे द्वारा संसार का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इस प्रकार जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन से हित की बात कही तो उसने मन ही मन खिन्न होकर कहा, मित्र, तुम जो कुछ कहते हो वह सब ठीक है, किंतु इसके संबंध में कुछ मेरी बात भी सुन लो। इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने दुशासन को मार डालने के पश्चात वह अब भी मेरे हृदय से दूर नहीं होती। ऐसी दशा में कैसे शांति मिले? क्यों कर संधि हो? गुरुपुत्र, इस समय तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद कर देने की बात भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन बहुत थक गए हैं, अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा। अश्वत्थामा से यूं कहकर दुर्योधन ने अनुनय विनय के द्वारा उसे प्रसन्न कर लिया। फिर अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोग हाथों में बाण लिए चुप क्यों बैठ गए? शत्रुओं पर धावा करके उन्हें मार डालो। इसी बीच में श्वेत घोड़े वाले कर्ण तथा अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गए। दोनों ने एक दूसरे पर महान अस्त्रों का प्रहार आरंभ किया। दोनों के ही सारथी और घोड़ों के शरीर बाणों से बिंध गए। खून की धारा बहने लगी। वे अपने वज्र के समान बाणों से इंद्र और वज्रासुर की भांति एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। उस समय हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त दोनों ओर की सेनाएं भय से कांप रही थी। इतने ही में कर्ण मतवाले हाथी की भांति अर्जुन को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा। यह देख सोमको ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, अब विलंब करना व्यर्थ है। कर्ण सामने है, इसे छेद डालो, इसका मस्तक उड़ा दो। इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुतेरे योद्धा भी कर्ण से कहने लगे, कर्ण, जाओ जाओ, अपने तीखे बाणों से अर्जुन को मार डालो। तब पहले कर्ण ने 10 बड़े बड़े बाणों से अर्जुन को बींध दिया। फिर अर्जुन ने भी तेज की हुई धार वाले 10 सहायकों से कर्ण की काक में हंसते हंसते प्रहार किया। अब दोनों एक दूसरे को अपने अपने बाणों का निशाना बनाने लगे और हर्ष में भरकर भयंकर रूप से आक्रमण करने लगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष की प्रत्यंजा सुधारकर कर्ण पर नाराज, नालिक, वाराहकरण, अक्षुर, अंजलिक और अर्धचंद्र आदि बाणों की झड़ी लगा दी। किंतु अर्जुन जो जो बाण उस पर छोड़ते थे उसी उसी को वह अपने सहायकों से नष्ट कर डालता था। तदंतर उन्होंने आग्नेयास्त्र का प्रहार किया। इससे पृथ्वी से लेकर आकाश तक आग की ज्वाला फैल गई। योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। वे रण से भाग चले जैसे जंगल के बीच बांस का वन चलते समय जोर जोर चटकने की आवाज करता है, उसी तरह आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का भयंकर आर्तनाद होने लगा। आग्नेयास्त्र को बढ़ते देख उसे शांत करने के लिए कर्ण ने वारुणास्त्र का प्रयोग किया। उससे वह आग बुझ गई। उस समय मेघों की घटा घिर आई और चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया। सब और पानी ही पानी नजर आने लगा। तब अर्जुन ने वायवास्त्र से कर्ण के छोड़े हुए वरुणास्त्र को शांत कर दिया। बादलों की वह घटा छिन्न-भिन्न हो गई। तत्पश्चात उन्होंने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंजा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली इंद्रास्त्र वज्र को प्रकट किया। उससे शूर्पणख, अंजलिक, अर्धचंद्र, नालिक, नाराज, वाराकरण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। उन अस्त्रों से कर्ण के सारे अंग, घोड़े, धनुष, दोनों पहिए और ध्वजाएं बिंध गई। उस समय कर्ण का शरीर बाणों से आच्छादित होकर खून से लथपथ हो रहा था। क्रोध के मारे उसकी आंखें बदल गई।
अतः उसने भी समुद्र के समान गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार अपने अस्त्र से शत्रु के अस्त्र को दबाकर कर्ण ने पांडव सेना के रथी, हाथी सवार और पैदलों का संहार आरंभ किया। भार्गवास्त्र के प्रभाव से जब वह पांचालों और सोमकों को भी पीड़ित करने लगा तो वे भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े और चारों ओर से तीखे बाण मारकर उसे बेंधने लगे। किंतु सूतपुत्र ने पांचालों के रथी, हाथी सवार और घुड़सवारों के समुदायों को अपने बाणों से विदीर्ण कर डाला। वे चीखते चिल्लाते हुए प्राण त्याग कर धराशायी हो गए। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर सिंहनाद करने लगे और ताली पीटने लगे। यह देख भीमसेन क्रोध में भरकर अर्जुन से बोले, विजय, धर्म की अवहेलना करने वाले इस पापी कर्ण ने आज तुम्हारे सामने ही पांचालों के प्रधान वीरों को कैसे मार डाला। तुम्हें तो काली के नामक दानव भी नहीं परास्त कर सके। साक्षात महादेव जी से तुम्हारी हाथापाई हो चुकी है, फिर भी इस सूतपुत्र ने तुम्हें पहले ही बाण मारकर कैसे बेंध डाला। तुम्हारे चलाए हुए बाणों को इसने नष्ट कर दिया। यह तो मुझे एक अचंभे की बात मालूम हो रही है। अरे सभा में द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं उनको याद करो। इस पापी ने निर्भय होकर जो हम लोगों को नपुंसक कहा तथा तीखी और कठोर बातें सुनाई, उन्हें भी स्मरण करो। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर शीघ्र ही कर्ण का नाश कर डालो। तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? यह लापरवाही का समय नहीं है। तदंतर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, वीरवर, यह क्या बात है? तुमने जितने बार प्रहार किए, कर्ण ने प्रत्येक बार तुम्हारे अस्त्र को नष्ट कर दिया। आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? ध्यान नहीं देते। ये तुम्हारे शत्रु कौरव कितने हर्ष में भरकर गरज रहे हैं। जिस धैर्य से तुमने प्रत्येक युग में भयंकर राक्षसों को मारा और दंभोदव नामक असुरों का विनाश किया है, उसी धैर्य से आज कर्ण को भी नष्ट करो। बोलो जय श्री कृष्ण।